नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरीन। सबसे पहले बात एक बड़ी खबर की। बुलंदशहर में साधुओं की हत्या मामले पर शिवसेना की चिंता पर सीएम योगी ने इसका जवाब दिया है। संतों की बर्बर हत्या पर चिंता करना राजनीति लगती है। सीएम योगी ने ये सवाल महाराष्ट्र सरकार की चिंता पर। उन्होंने कहा कि आप महाराष्ट्र संभालें, हमने बुलंदशहर के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सीएम योगी ने ये ट्वीट किया है, हम आपको वो ट्वीट भी दिखा रहे हैं। यूपी में कानून तोड़ने वालों से सख्ती से निपटा जाता है, सोचिए राजनीति कौन कर रहा है। तो बुलंदशहर में साधुओं की हत्या को लेकर जो ट्वीट पहले शिवसेना की तरफ से किया गया था, उस पर यह जवाब है योगी आदित्यनाथ का। और वो कह रहे हैं कि बुलंदशहर पर हमने गिरफ्तारी कर ली, आप महाराष्ट्र संभालें। यूपी में कानून तोड़ने वालों के साथ सख्त से सख्त बर्ताव किया जाता है, सख्त सजा दी जाती है। राजनीति की बात पर उन्होंने कहा कि सोचिए इस मामले में राजनीति आखिर कर कौन रहा है। संतों की बर्बर हत्या पर चिंता करना राजनीति लगती है। तो महाराष्ट्र सरकार पर यह तीखा हमला योगी आदित्यनाथ का, जिसमें बुलंदशहर की घटना पर चिंता जाहिर करते हुए जो ट्वीट पहले किया गया था, उस पर योगी आदित्यनाथ ने क्या जवाब दिया है, कैसे महाराष्ट्र सरकार पर ही सवाल उठा दिए कि आखिर इस मामले में राजनीति कर कौन रहा है। इस तरह से ट्वीट करके, वो हम आपको ट्वीट भी दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ सीएम ऑफिस की तरफ से जो ट्वीट किया गया कि बुलंदशहर की घटना पर त्वरित कार्रवाई हुई, चंद घंटों के भीतर इसमें गिरफ्तारी हुई। आप महाराष्ट्र संभालिए, यूपी की चिंता मत करिए। तो मतलब साफ है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने संतों की हत्या के मामले में किसी भी राजनीति की कोशिश को खत्म कर दिया है। वैसे जहां बुलंदशहर साधु हत्या मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, वहीं दूसरी तरफ पालघर मॉब लंचिंग में महाराष्ट्र पुलिस 35 पुलिसकर्मियों का यहां पर ट्रांसफर किया गया है। लगातार इस मामले में संत समाज महाराष्ट्र सरकार से कार्रवाई की मांग कर रही है। ऐसे में यूपी में संतों की हत्या के बाद सीएम योगी को घेर रही शिवसेना को खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त लहजे में चेतावनी दी है। सीएम योगी ने मंगलवार को अपने ऑफिस के अकाउंट से ट्वीट करते हुए कहा कि शिवसेना महाराष्ट्र संभाले, यूपी की चिंता न करे। 16 अप्रैल 2020 पालघर महाराष्ट्र, 2 साधुओं की हत्या। 28 अप्रैल 2020 बुलंदशहर यूपी, 2 साधुओं की हत्या। दोनों घटनाओं की तस्वीरें तो आपने देख ली। अब जरा सीएम योगी की महाराष्ट्र सरकार को मारी गई फटकार भी देख लीजिए और तसल्ली से पढ़ लीजिए, क्योंकि संजय राउत महाराष्ट्र सरकार की गंदी राजनीति को यूपी के जरिए साधकर अपनी नाकामी छिपा रहे थे। लेकिन सीएम योगी ने संजय राउत को आड़े हाथों लिया और दो टूक कह दिया कि हमने तुरंत एक्शन लिया, आरोपी सलाखों के पीछे है और आपकी सरकार अब तक राजनीति ही कर रही है। सीएम योगी के दफ्तर से 1 नहीं 2 नहीं 3 ट्वीट आए। कि आरोपियों को पकड़ना तो छोड़िए, अपराध को न रोक पाने वाले पुलिस वालों का भी महाराष्ट्र सरकार महज ट्रांसफर ही कर पाई। इतने के बाद भी जरा संजय राउत के ये दोनों ट्वीट देखिए, जहां वो सियासत करने से बाज नहीं आए, लेकिन ऐसी राजनीति को ही तो देश में सबक सिखाने की जरूरत है और इसीलिए सीएम योगी के दफ्तर से करारे जवाब दिए गए। इसके बाद कहां बचा था संजय राउत और महाराष्ट्र सरकार के पास कुछ कहने को।
पालघर घटना को दर्जन भर दिन बीत गए और ऐसे में जब बीते दिन देश भर में संतों ने मौन व्रत रखा, यहाँ तक कि दिए भी जलाए, और इतना ही नहीं, दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद के ऑफिस में भी दिए जलाकर संतों को श्रद्धांजलि दी, तब कहीं जाकर तो उद्धव सरकार इस मुद्दे पर कुछ हरकत में आई और महज ट्रांसफर कर अपनी जिम्मेदारी निभा ली। एक तरफ साधुओं की हत्या पर राजनीति यानी महाराष्ट्र, और दूसरी तरफ त्वरित कार्रवाई यानी उत्तर प्रदेश। एक तरफ देश में फिर से खुलता तुष्टीकरण का प्रवेश द्वार जो पालघर की घटना के बाद साफ साफ नजर आता है, तो दूसरी तरफ चंद घंटों के भीतर ही आरोपी की गिरफ्तारी यानी फैसला ऑन द स्पॉट के मोड में योगी सरकार। अब बीते दिन के सियासी ट्वीट हों या फिर पालघर घटना के बाद लगातार कार्रवाई में विफल होती और राजनीति में सबसे अव्वल रहने वाली महाराष्ट्र सरकार, लेकिन यूपी सरकार की तरफ समर्थन और मदद का हाथ बढ़ाने से पहले उद्धव सरकार पालघर घटना में कोई सख्त कदम ले और राजनीति बंद करे, नहीं तो पूरे देश के साथ साथ जी न्यूज भी ये सवाल पूछता रहेगा कि पालघर पर एक्शन कब शुरू होगा और राजनीति कब खत्म होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.